मेरी फहरिस्त में एक ऐसी शायरा मौजूद हैं, हद दर्जा ये उनका मकाम नहीं था, लेकिन जैसा मुझे हुक्म हुआ, हुक्म की तामील करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक ऐसी शायरा से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जो मुसफ़ी के शहर अमरोहा से जिसका ताल्लुक़ है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमरोहा की नुमाइंदगी करती आई हैं। बहुत अच्छे अंदाज में शेर कहती हैं। नखत अमरोहवी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ अगर आप तक पहुँचाया जाए तो सूरज को चराग दिखाने के मानिंद होगा। मैं उनका इस्तकबाल इन मिसरों के साथ करना चाहता हूँ कि तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए। कल शाम छत पे मीर तकी मीर की गजल मैं गुनगुना रही थी कि तुम याद आ गए। नखत अमरोहवी आपके सामने। आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज सब अपनों के बीच मेरी ये पहली हाज़िरी है। बड़े भाई शाकिर असलाही साहब का हुक्म, अनवर कमाल साहब का हुक्म, फिर आपकी मोहब्बतें। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत कर सकूँ। बहुत मोतबर सदारत है आज की हमारे शाहिद अंजुम साहब इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मेहमान खुसूसी मौई शादाब साहब, नाज़िम मुशायरा शिबान कादरी जो काबिल सताइश हैं, बहुत बेहतरीन निज़ामत करते हैं, उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन साहब, कौसर अब्बास साहब, बड़े भाई और आप सब मेरे अपने। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे आना चाहिए था या नहीं, मगर चाहे वो शायर हो या शायरा हो, जिसको अपनों की दुआएं नहीं मिलती, मैं समझती हूँ कि वो किसी काबिल नहीं रहता है। तो मैं आप सबके बीच हूँ, आप कहते हैं वो आपकी मर्जी है। इमाम भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। हिंदू मुस्लिम कौमी एकजाती का ये मंच है, शायद मेरे हिंदू भाई भी तशरीफ रखते हैं कुछ यहाँ पर। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा भाई, छोटा भाई जमील इस मुशायरे को कवरेज कर रहे हैं। चाहे तो वो 4 मिसरों को कवरेज ना करें, उनकी मर्जी है, क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं उनके लिए। सुनिएगा। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान, इसकी थोड़ी सी इको खोल दीजिए क्योंकि शायद हो सकता है मेरी आवाज कम हो रही है। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह, क्या कहना है, जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी मैं पढ़ती हूँ कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और हिंदुस्तान की बेटी हूँ तो हिंदुस्तान के हवाले से भी बात करना चाहती हूँ। 4 मिसरों में बताना चाहती हूँ, आप सभी को समाप्त कीजिएगा। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ।
मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी खूब पढ़ रही हूँ भाई, वाह। और 4 मिसरे अपने तिरंगे के हवाले से, उसके बाद अपना शेरी सफर जो मुझे शुरू करना है समाप्त कीजिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा। मेरे मुल्क की शान है। आइए बेटी के हवाले से भी बात हुई तो 4 मिसरे बेटी के हवाले से भी पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि खुशी के रंग को ताबीर के सांचे में ढाला है, मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है, मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। नहीं समझा है कुछ भी फर्क बेटे और बेटी में, मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है, मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है। एक मतलब 2 शेर और पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। आप इसकी फरमाइश ना करें तो मैं इससे कुछ अच्छा सुनाना चाहती हूँ। ये बहुत पुराना हो चुका है और आपने बहुत सुना भी है। जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक मतलब 2 शेर पढ़ती हूँ। कुछ छोटे भाई भी तशरीफ़ रखते हैं, कुछ मेरी हम उम्र भी हैं, कुछ मेरे बड़े भी हैं। कुल मिलाकर के नौजवान भूतपूर्व नौजवान बराबर तादाद में हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली। बहुत अच्छा है, वाह क्या कहना। आप गलत साइड जा रहे हैं, मैं बिल्कुल सही शेर आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिए। कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। आइए आप इस शेर का किस तरह से इस्तकबाल करते हैं मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि अहले इल्म का मजमा है और ये सिरसी की बस्ती में बहुत सारे असातिज़ा मौजूद हैं। यहाँ के बहुत सारे मेरे छोटे भाई भी बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली,
वाह। भाई बैठे थे बहुत अच्छा, अकेली निकली, क्या कहना। बहन घर से अकेली वाह। निकली। और एक शेर और सच्चा शेर आपकी अदालत में पेश करती हूँ। मेरे बुजुर्ग यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, बतौर खास समाअत कीजिएगा। कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। वाह, बहुत अच्छा है, क्या कहना है। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, क्या कहना। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। वाह। आइए एक मतला एक दो शेर और आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। उसके बाद एक वो नज़्म जो मुझे पढ़नी है और फिर एक वो नज़्म जो आपने मुझे बताई है, तो कोशिश करूँगी कि उसके भी एक दो बंद आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। समाअत की जगह पढ़ती हूँ। गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक ये गज़ल इसी महफिल में पढ़ने की है, क्योंकि हम लोग मुशायरे बहुत पढ़ते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं अदब की महफिल सिर्फ जिसमें शायरी ही की बात हो, क्योंकि मुशायरे में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी दिलजोई भी करनी पड़ती है, और यहाँ पे तो सिर्फ अहले इल्म का मजमा है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं ये गज़ल पढ़ती हूँ, उसके बाद जो नज़्म आप तक पहुँचानी है वो पढ़ूँगी। गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं। गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं। गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं। बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं। क्या कहना। बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं। ये शेर बतौर ख़ास समाअत की जगह पढ़ती हूँ। कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। ये इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक नहीं। बहुत अच्छा, ये क्या कहना है। जिंदाबाद। इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक नहीं। इत्तेफाक क्या कहना। जिंदाबाद। नहीं। बहुत अच्छा। और आज की मोहब्बत
के नाम ये शेर शायद हो सकता है कि मोहब्बत करने वालों की समझ में जल्दी आ जाएगा। सुनिएगा, पढ़ते हैं कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, तमाम उम्र का बंधन है ये मजा। क्या कहना, बहुत अच्छा है भाई नगत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, खूब पढ़ियो साहब, वाह वाह वाह, क्या कहना, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, तमाम उम्र का बंधन है ये मजा। क्या कहना, बहुत अच्छा, और एक बार आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये शेर आप सभी की बेपनाह मोहब्बतों के नाम समात कीजिएगा। आप सब लोगों के लिए पढ़ती हूँ कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूँ रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। वाह वाह वाह, मेरी हयात के बहुत अच्छा, कमरे में कोई जिंदाबाद, ताक नहीं। वाह। अगर हो सके कहीं माइक वाले भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो मैं चाहती हूँ इस माइक को जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा गला पकड़ रहा है, थोड़ी सी ई को इसके अंदर कर दी जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। ये बस जिनकी वजह से आरास्ता की गई है, जिनको आज एक फिल्मी और देखा जाए शायरी के एतबार से भी कि जिनकी वजह से शहर अमरोहा को जाना जाता है, कमाल अमरोही साहब के अवार्ड से नवाजा जाना है, मेरे बड़े भाई कमाल अनवर साहब, और उनकी शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ हकीम बुरहान साहब भी बैठे हुए। मैं पढ़ती हूँ एक ये मक्ता आपकी खिदमत में बतौर ख़ास पेश करती हूँ, समात की जगह कि कबूल कर लो ऐनक हद बड़े खुलूस के साथ, कबूल कर लो ऐनक हद बड़े खुलूस के साथ, कबूल कर लो ऐनक हद बड़े खुलूस के साथ, तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाश
वाह वाह, नहीं, क्या तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये, तलाक नहीं। आप सभी की बहुत मोतबर समातें। उसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो छोटे भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो इस गीत को, इस नज़्म को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं भी एक गुनहगार हूँ। हर वक्त मुशायरे में और महफिलों में रहते रहते अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर पाती हूँ जिस तरह से करनी चाहिए एक औलाद को, और कहीं ना कहीं गुस्ताखी हो जाती है। मगर माँ बाप का मर्तबा वो मर्तबा है कि वो बिना किसी मफाद के, बिना किसी लालच के आप सब पे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार निछावर करते हैं कि जो अगर आप पैसे लेकर भी ख़रीदना चाहें तो आपको मिल नहीं सकता है। तो मैं एक माँ के हवाले से ये नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, फिर आपका हुक्म है जिस गीत के लिए इंशाल्लाह एक दो बंद उसके भी पढ़ूँगी, समाज के कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले। क्या कहना है, वाह वाह, जिंदाबाद। आंचल तले बंद आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाज कीजिएगा कि माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, क्या कहना है, माँ की ममता के आंचल तले। अच्छा है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। फिलहाल मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि माँ की ममता के आंचल तले, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलामत रहिए मौला, सबको अच्छा। सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सदना से शायरा की, उसकी शायरी की हिफाजत फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ती हूँ कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, क्या कहना है, माँ की ममता के आंचल तले। बहुत अच्छा, माँ की ममता के जिंदाबाद आंचल तले। एक और फिक्र बताती हूँ, सुनिए कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा।
माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ की आंखें समंदर कोई भी करा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल। बहुत अच्छा, माँ की क्या कहना। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं यकीन कीजिए मैं बहुत टीस थी दिल में, मगर वो बहुत कम हुई। आप सभी का साथ मिला, आप सभी की मोहब्बतें मिली। यह आखिरी बंद बतौर ख़ास आप सभी की खिदमत में पेश करती हूँ। जो मेरे छोटे भाई हैं खुसूसी तौर से उनके लिए पढ़ती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जिनके वालिदैन इस दुनिया में ज़िंदा हैं, हयात हैं, उनकी लंबी उम्र करे, उनका साया, उनके वालिदैन का साया उनके बच्चों पर कायम व दायम रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माँ का मर्तबे को इतना बुलंद रखा गया है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि बाप के मर्तबे को कम कर दिया गया है, बल्कि अगर माँ नाराज़ होती है और उस जन्नत पे ताला लगा दिया जाता है तो ताली को वालिद मोहतरम के हवाले कर दिया जाता है। मैं ये बंद पढ़ती हूँ बतौर ख़ास, उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम जैसा आपका हुक्म होगा उसके हुक्म की तामील में पढ़ने की कोशिश करूँगी। समात कीजिएगा कि गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरअसल मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, बहुत पुराना गीत है अरे रे बाबा ना बाबा, अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो वो मैं सुना देती हूँ, वरना मैं समझती हूँ कि उससे बेहतर ये है कि मैं जो फरमाइश है वही पढ़ दो। चलिए आप सबका हुक्म है तो आपका हुक्म मैं टाल नहीं सकती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। वाह, नहीं आप मुझे फिर वहीं से लेकर आ गए, शायरी के ट्रैक से उतार के आप फिर मुशायरे वाले ट्रैक पर लेकर आ गए। मगर मैं आपको बताती चलूं कि ये गीत जो है वो एक फ़ीमेल की तरफ से है, एक औरत की तरफ से, खातून की तरफ से है, जिसे कहीं ना कहीं अपने खाविन से कुछ शिकायतें हैं। अगर उन शिकायतों का हिस्सा आप भी हैं तो आप खामोश रहेंगे, और अगर उन शिकायतों का हिस्सा आप नहीं हैं तो आप मेरा साथ देंगे। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। वाह, कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समात कर लीजिएगा। कहते हैं कि कितना भी घर में औरत हो, आदमी को प्यार सिखाना चाहे तो आदमी के मतलब समझ में प्यार नहीं आता है। क्या चीज़ आती है मैं बताती हूँ, सुनिएगा।
कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा फिरता है डाली डाली। तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह, मैं तुझको क्या कहना, प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह। यहाँ एक बंद आया है, उस बंद में तशबीह आई है, हमारे सीनियर्स को पता है, मगर जो नहीं जानते उनको बताना चाहती हूँ। तशबीह यानी कि किसी चीज़ से किसी को मुशाबा करना, जैसे किसी के चेहरे को चांद से तशबीह दे देना, चांद से चेहरा, उसके गालों को जो है फूल से रुखसार। यहाँ पर एक आदमी को जो है चीता बताया गया है और एक औरत को गाय बताया गया है। कहा जाता है कि चीता बहुत चालाक होता है और गाय बहुत सीधी होती है। मैं बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय। वाह। आप कुछ भी समझ लीजिए, हैं दोनों ही जानवर। तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं प्यार। हमारे कौसर अब्बास भाई बड़े खामोश बैठे क्या हैं, कहना है, लगता है घर में सारी शिकायतें भाभी को इन्हीं से हैं। नहीं ऐसा, असल में वो मेरी बात में कान पकड़ी भी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल वो क्योंकि इस बज़्म का हिस्सा हैं और इस जी बिल्कुल सरपरस्ती फरमा रहे हैं, इसलिए मगर बोलना चाहिए, वरना लोग कुछ और समझेंगे। कौसर अब्बास भाई सुनिएगा, पढ़ते हैं कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हूँ तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा बहुत अच्छा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। अब ये आखिरी बंद आप सभी के हवाले करती हूँ, आप चाहे किसी के भी हवाले कर दीजिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। शिबान सुन रहे हैं? बिल्कुल। नहीं, असल में मुझे किसी को तो टारगेट बनाना ही है ताकि आप लोग थोड़ा सा हंसें और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, तो शिबान को इसका हिस्सा बना देते हैं। खामोशी से सुनना भी दाद की दलील हुआ करता है। क्या इसमें असल में ये आखिरी बंद ऐसा है शिबान, इसमें खामोश आप रहिएगा, मगर बाकी लोगों को मैं ये नहीं चाहती कि वो खामोश रहें, मैं चाहती हूँ उनके चेहरे पर हंसी आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हंसाना जो है वो अल्लाह को भी पसंद है कि लोगों की हमारी वजह से चेहरे पे मुस्कुराहट आई। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी हर शाम पे तेरा
बसेरा और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा नाम क्या कहना है, वाह 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 वाह, मैं तुझको सिखाऊं वाह वाह प्यार। क्या कहना है।